हरिओम क्लासेज नर्सिंग बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन प्रजापति, कक्षा 12 हिंदी के खंड काव्यांजलि पाठ के पाठ 1 यमुना छवि को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। किधौ मुकुर मैं लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमट रहे सभय छाए रहत, कै हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के यमुना छवि शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग: इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यमुना के तट पर तमाल के वृक्षों का वर्णन किया है। ललिता नामक एक गोपी इस पंक्ति में यमुना के तट का वर्णन करती हुई कहती है। व्याख्या: तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनि तनुजा सूर्य की पुत्री यमुना जी, तमाल माने वृक्ष, तमाल का, और तरवर माने वृक्ष, बहु छाए बहुत प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष बहुत प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। झुके कूल सौ, इस प्रकार झुके हुए हैं। जल परसन, परसन माने छूना, स्पर्श करना। हित मनहु सुहाए, मालूम पड़ता है कि तमाल के वृक्ष यमुना के जल को छूने के लिए अत्यंत व्याकुल है। किधौ मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा, ऐसा प्रतीत होता है कि अपना नीले जल में, यमुना के नीले जल में अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं और अपनी शोभा को उझुक उझुक कर देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जानि, मालूम पड़ता है कि अपने परम पावन माने पवित्र फल लोभा, अपने परम पवित्र फल के लोभ से जल को प्रणाम करना चाहते हैं। मनु आतप वारन तीर को, मालूम पड़ता है अपने गर्मी को मिटाने, आतप माने गर्मी होता है, ताप होता है, वारन माने हटाने के लिए, अपने गर्मी को हटाने के लिए सभी सिमट सिमट कर छाया प्रदान कर रहे हैं। सिमट सवय छाए रहत, सिमट सिमट करके आपस में मिल करके छाया प्रदान कर रहे हैं। कै हरि सेवा हित, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वह श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए झुके रहते हैं, नय रहते हैं। नय माने झुकना होता है। निरख नयन मन सुख लग, ललिता नाम की गोपी कहती है, जिसको देख करके मन को और मेरे आँखों को बड़ा ही सुख अनुभव हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य: तरन तनुजा तट तमाल तरवर, इसमें त अक्षर की आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सहाय, जहाँ मनु मानो जनु जानो आ जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
अब मैं दूसरी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जलमय बहु साजत। मनुष्य भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिडोरन करत कलोले। कै बाल गुड़ी नभ मय उरी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। प्रसंग, इसमें चंद्रमा के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। व्याख्या, कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत। सतचंद सैकड़ों चंद्रमा, हवा के डोलने से कभी सैकड़ों चंद्रमा जमुना के जल में दिखलाई पड़ते हैं। कबहु प्रगटत दुर्भाजत, और कभी भागते हुए छिपते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवन पवन गवन बस, पवन माने हवा, गवन माने डोलना चलना। हवा के डोलने से जल में बिंब यानी प्रतिबिंब, रूप जल में बहु साजत। हवा के चलने से चंद्रमा का रूप जो है अनेक रूपों में दिखलाई पड़ रहा है। मनुष्य भरी अनुराग, मालूम पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि अनुराग भरकर, सस्य माने चंद्रमा, अनुराग माने प्रेम, मालूम पड़ता है कि चंद्रमा अनुराग भरकर जमुना के जल में लोटते हुए, लोटत डोले, लोटते हुए दिखलाई दे रहा है। कै तरंग की डोर हिडोरन करत कलोले, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हवा के झोंकों से जमुना का जल लहरों पर डोलते हुए चंद्रमा दिखलाई दे रहा है और अनेक प्रकार का करतब दिखला रहा है। कै बाल गोड़ी नभ मय उड़ सोहत इत उत धावत। आकाश नीला है और जमुना का जल भी नीला है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं, वही रूप जमुना के जल में शोभायमान हो रहा है। और पतंग जैसे, बच्चों के पतंग जैसे उड़ते हुए जमुना के जल में दिखलाई दे रहा है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी, ब्रज की रमणी, ब्रज की युवती। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे ब्रज की रमणी स्नान करके जमुना के जल से आती हुई दिखलाई पड़ रही है। काव्यगत सौंदर्य, इसमें प्रकृति के रूपों का वर्णन किया गया है और चंद्रमा के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, और छंद जो है छप्पा है। धन्यवाद।